दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने अपनी 2021 के लिए नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है और उसी के चलते आज हम बात करने वाले हैं कि इस डीडीए के स्कीम के जरिए आवेदकों के लिए कुल मिलाकर कितने फ्लैट्स उपलब्ध कराए गए हैं और लॉटरी में से या ड्रॉ में से कितने लोगों को कौन कौन से इलाके में घर मिलेगा और उन घरों की टोटल साइज़ क्या रहेगी और टोटल कीमत क्या रहेगी। आज ये सब बातें आज हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है आरके प्रॉपर्टी न्यूज़ हिंदी। दोस्तों, तो जो आवेदक या जो डीडीए के हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हीं के लिए आज की वीडियो है। आज हम देखने वाले कुल मिलाकर घर कितने हैं, फ्लैट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ वो फ्लैट्स अवेलेबल किए गए हैं डीडीए के जरिए। उस एरिया की बात करेंगे, उस लोकेलिटी कोड की बात करेंगे, टोटल कुल मिलाकर घर की जो साइज़ है उसकी बात करेंगे, घर जो फ्लैट्स की टोटल कॉस्ट है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम देखते हैं आज इस डीडीए की स्कीम के जरिए कितने फ्लैट्स हमारे लिए अवेलेबल किए गए हैं। दोस्तों देखिए, इसमें 1 RK, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK ये पूरे फ्लैट्स अलग अलग ग्रुप्स के लिए, इनकम ग्रुप्स के लिए बनाए गए हैं। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप, MIG यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप और HIG यानी कि हायर इनकम ग्रुप, ये सभी के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें जो आपको एप्लीकेशन के साथ जो आपको डिपॉजिट, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी भरनी है, EMD जो भरनी है वो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग है। जैसे कि HIG के लिए 2 लाख, MIG के लिए 2 लाख आपको भरनी पड़ेगी और LIG के लिए कुल मिलाकर 1 लाख की डिपॉजिट यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो ऐसी अलग अलग डिपॉजिट है, ये अलग अलग अर्नेस्ट मनी है जो आपको एप्लीकेशन के साथ भरनी होगी। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर इस डीडीए के स्कीम में कितने फ्लैट्स अवेलेबल किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फ्लैट्स का जो टोटल डिटेल्स दिया है, डिटेल्स ऑफ द फ्लैट्स, टेंटेटिव कॉस्ट एंड लोकेलिटी कोड्स, तो इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। ये एनेक्स ए है जो डीडीए की बुकलेट में दिया गया है। इसमें सीरियल नंबर पहला देखेंगे, सीरियल नंबर है, लोकेलिटी कोड है, number of flats, approximate range of the plinth area of the flat in square meter, and the broad range of tentative disposal cost in rupees lakh। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 BHK के बारे में जो HIG यानी कि हायर इनकम ग्रुप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों, एक नंबर में जसोला पॉकेट 9B में कुल जो लोकेलिटी कोड है उसका 11 है, 11 है और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है 215 ये टोटल फ्लैट्स है। और उसकी जो कॉस्ट एरिया रेंज है, जो प्लिंथ एरिया है उसका, वो है 162.41 स्क्वायर मीटर से लेकर 177.26 स्क्वायर मीटर तक। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 1.97 लाख टू 2.14 लाख, यानी कि 1,97,00,000 से लेके 2,14,00,000 तक इसकी कीमत है। ये सबसे महंगा फ्लैट्स जैसोला में पाया गया है। 2 नंबर देखिए दोस्तों, वसंत कुंज ब्लॉक F क्लस्टर 1 एंड ब्लॉक A क्लस्टर 4, ये दोनों क्लस्टर में फ्लैट्स है। उनका जो लोकेलिटी कोड है 12 है एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 13 है। और जो अप्रॉक्सीमेटली प्लिंथ एरिया है वो है 110.86 एंड 115.15, 110 से 115 तक ये एरिया दिया गया है। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है 143.06 से लेके 172.58, यानी कि 1,43,000 तक ये फ्लैट्स है और 1,72,00,000 तक ये फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं। 3 नंबर में देखिए रोहिणी सेक्टर 29 पॉकेट GH4, इसमें जो लोकेलिटी कोड है वो 13 है, टोटल मिलाकर कुल मिलाकर फ्लैट्स 8 है। उनका प्लिंथ एरिया है 151.73 स्क्वायर मीटर से लेके 156.61 स्क्वायर मीटर और टोटल कॉस्ट है 99.99 से लेके 103 से लेके 21 तक, यानी कि 1 करोड़ से 1,03,00,000 के आसपास इसका कॉस्ट है। 4 नंबर द्वारका सेक्टर 18B, लोकेलिटी कोड है 14, टोटल फ्लैट्स है 6।
और जो एरिया है 134.16 स्क्वायर मीटर से लेके 140.9 स्क्वायर मीटर तक। और इसकी टोटल कॉस्ट है 1,17,00,000 से लेके 1,23,00,000 तक इसका आसपास कॉस्टिंग दिया गया है। 5 नंबर देखिए नसीरपुर द्वारका फ्लैट, एक फ्लैट एंड पश्चिम विहार 7 फ्लैट्स। ये जो लोकेलिटी कोड है 15 है और टोटल फ्लैट्स है 8। एरिया है 88.96 स्क्वायर मीटर से लेके 99.36 स्क्वायर मीटर तक। टोटल कॉस्ट है 69.62 लाख से लेके 73.41 लाख तक। 6 नंबर जयसोला सेक्टर 8 में देखिए लोकेलिटी कोड है 16, टोटल फ्लैट्स 2 और प्लिंथ एरिया है 106.05 स्क्वायर मीटर से लेके 126.36 स्क्वायर मीटर तक। इसकी टोटल कॉस्टिंग है 98.97 लाख से लेके 1.18 लाख तक। ये हो गया दोस्तों 3 BHK के बारे में। अभी हम देखते हैं 2 BHK जो HIG के लिए अवेलेबल है। 7 नंबर देखिए वसंत कुंज सेक्टर B पॉकेट 2, 21 लोकेलिटी कोड है। टोटल मिलाकर कुल मिलाकर फ्लैट्स 1 है। उसका जो एरिया है 88.94 स्क्वायर मीटर से लेकर 101.69 स्क्वायर मीटर तक है और कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट है 97.23 लाख से लेके 117.05 लाख तक इसकी कॉस्टिंग है। 8 नंबर वसंत कुंज ब्लॉक F क्लस्टर 1 एंड ब्लॉक A क्लस्टर 4, 22 लोकेलिटी कोड है। 1 फ्लैट अवेलेबल है। एरिया है 87.98 स्क्वायर मीटर से लेके 108.98 स्क्वायर मीटर तक और इसकी जो कॉस्ट है 115.18 लाख से लेके 140.72 लाख तक इसकी कॉस्टिंग दी गई है। अभी हम बात करते हैं 2 BHK जो MIG यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे पहले देखिए 9 नंबर में द्वारका सेक्टर 19B पॉकेट 3, उसमें तो लोकेलिटी कोड जो है वो 31 है। कुल मिलाकर फ्लैट्स 352 है और उसके जो कारपेट एरिया प्लिंथ एरिया है 119.66 स्क्वायर मीटर से लेके 129.98 स्क्वायर मीटर तक और उसकी जो कॉस्ट है 1,14,00,000 से लेके 1,24,00,000 तक इसकी कॉस्ट दी गई है। 10 नंबर द्वारका सेक्टर 16 पॉकेट सेकेंड में देखिए लोकेलिटी कोड है 32। कुल मिलाकर फ्लैट्स है 348। एरिया है 121.35 स्क्वायर मीटर से लेके 132.77 स्क्वायर मीटर तक। टोटल कॉस्ट है 1,16,00,000 से लेके 1,27,00,000 तक। 11 नंबर में देखिए वसंत कुंज ब्लॉक B to E क्लस्टर 2, 3, 5 एंड 6, लोकेलिटी कोड 33 और कुल मिलाकर फ्लैट्स है 3। उसका जो टोटल एरिया है 78.01 स्क्वायर मीटर से लेके 93.61 स्क्वायर मीटर और इसकी जो टोटल कॉस्ट है 66.22 लाख से लेके 85.24 लाख तक इसकी कॉस्ट दी गई है। अभी यहाँ पे देखिए रोहिणी 12 नंबर में रोहिणी सेक्टर 23 पॉकेट 6 एंड 7, लोकेलिटी कोड 34 है। तो कुल मिलाकर जो फ्लैट्स है 40 फ्लैट्स है। एरिया है 80.11 स्क्वायर मीटर से लेके 89.35 स्क्वायर मीटर और टोटल कॉस्ट है 58.65 लाख से लेके 66.07 लाख तक। 30 नंबर देखिए द्वारका सेक्टर 1, 3, 12 एंड 9, लोकेलिटी कोड है 35। कुल मिलाकर फ्लैट्स है 11। एरिया है 75.48 टू 1102.44 स्क्वायर मीटर तक एंड जो कॉस्ट है 59.10 लाख से लेके 86.62 लाख। और इसमें 40 नंबर देखिए जहांगीरपुर 2 फ्लैट्स अवेलेबल है और मादीपुर 1 फ्लैट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे लोकेलिटी कोड है 36। कुल मिलाकर फ्लैट्स है 3 और उसका जो एरिया है 64.04 स्क्वायर मीटर से लेकर 99.73 स्क्वायर मीटर तक और कुल मिलाकर इसका जो कॉस्ट है वो है 40.64 लाख से लेकर 57.22 लाख। अभी देखिए LIG के लिए देखिए तो दोस्तों अभी LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो फ्लैट्स उपलब्ध कराए गए हैं उसके बारे में जानकारी देखते हैं। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 15 द्वारका सेक्टर 23B पॉकेट 8, लोकेलिटी कोड है 41 एंड जो टोटल मिलाकर फ्लैट्स है 25 फ्लैट्स अवेलेबल है। उसका जो एरिया है 33.29 स्क्वायर मीटर से लेकर 33.85 स्क्वायर मीटर तक। जो कॉस्ट है 22.32 लाख से लेके 22.7 लाख तक कीमत है।
60 नंबर देखिए, रोहिणी सेक्टर 20, 21, 22, 28, 29 में लोकेलिटी कोड है 42 और टोटल मिलाकर फ्लैट्स है 23। उसका जो एरिया है प्लिंथ एरिया है 46.53 स्क्वायर मीटर से लेके 47.44 स्क्वायर मीटर तक, और जो कॉस्ट है 21.42 लाख से लेके 35.5 लाख तक इसका कॉस्टिंग दिया गया है। 70 नंबर देखिए, नरेला सेक्टर A9 और B2 में जो लोकेलिटी कोड है 43 और कुल मिलाकर फ्लैट्स है 3, जो एरिया है 41.99 स्क्वायर मीटर से लेके 46.94 स्क्वायर मीटर तक, और जो कॉस्ट है 17.54 लाख से लेके 18.22 लाख तक इसका कॉस्ट दिया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर देख लो, कोंडली घरोली में जो फ्लैट्स है उसका लोकेलिटी कोड है 44, टोटल कुल मिलाकर फ्लैट्स है 1, उसका जो एरिया है 48.52 स्क्वायर मीटर और कॉस्ट है 25.20 लाख। इसके बाद EWS यानी कि जनता फ्लैट्स के बारे में बात करते हैं। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो 19 नंबर में देखिए मंगलपुरी द्वारका EWS, लोकेलिटी कोड है 51 और कुल मिलाकर फ्लैट्स है 276। उसका जो कारपेट प्लिंथ एरिया है 50.74 स्क्वायर मीटर से लेकर 52.50 स्क्वायर मीटर तक, और जो कॉस्ट है 28.51 लाख से लेके 29.50 लाख तक। और लास्ट में देखिए दोस्तों 20 नंबर नरेला सेक्टर A5 एंड A6 जनता फ्लैट्स, जो सबसे सस्ता फ्लैट है, इस लॉटरी का सबसे सस्ता फ्लैट है। तो लोकेलिटी कोड है 52 एंड टोटल फ्लैट्स है 15, एरिया है 26.54 स्क्वायर मीटर से लेके 28.19 स्क्वायर मीटर तक, और इसकी कॉस्ट मैंने जैसे कहा कि सबसे सस्ता फ्लैट है इस लॉटरी का, इस ड्रॉ का, इस स्कीम का, तो उसकी कॉस्ट है 7.55 लाख से लेके 8.14 लाख तक इसकी कॉस्ट दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर जो फ्लैट्स है 1354 ये फ्लैट्स यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बात ये समझ में आई होंगी कि कौन से ग्रुप के लिए कितने फ्लैट्स अवेलेबल किए गए हैं। तो देखा दोस्तों, मतलब अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कीजिएगा, क्योंकि 16 फरवरी तक ये लास्ट डेट दी गई है। उसके बाद शायद आपको मौका मिले या ना मिले। तो इजाज़त लेता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।